जिसने बड़े बड़े घपले किए हो, जिसने बड़े बड़े घोटाले किए हो, और घपले और घोटालों से बचने के लिए कोई धर्म परिवर्तन करे तो ऐसे लोग आ जाते हैं सामने धर्म के ठेकेदार बन के कि आओ हम तुम्हें धर्म की चादर उड़ा दें। याद रखिए, ऐसे कोई गुनहगार बचने वाला नहीं है। पहले जब ये बीएसपी में थे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ थे। सारे माई बाप जो है वो मायावती थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे। और जैसे ही सरकार गई, 2007 से 2012 के बीच की बात है, जैसे ही 12 में सरकार गई, समाजवादी सरकार आ गई, तो इन्होंने अपना झंडा बदला, जल्दी अपना चोला बदला, अपने माई बाप बदले। अब ये आदम खां और अखिलेश के हो गए। अब जैसे ही 17 में भाजपा की सरकार आ गई, अब वसीम रिजवी को डर पैदा हुआ, इन्होंने फिर अपना चोला बदला। अब ये न तो हाथी पर रहे न तो साइकिल पर रहे, इन्होंने फौरन भगवा के साथ कमल का फूल पकड़ लिया। और मुझे नहीं लगता है कि लोग इस ड्रामे को बहुत देर तक कबूल कर पाएंगे। हम भी इंतजार करेंगे और आप भी इंतजार कीजिए कि ये ड्रामा कब तक चलता है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं लेकर हाजिर हुआ हूं एक खास खबर यह है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी यानी वसीम रिजवी ने जिस तरह से अपना धर्म परिवर्तन किया है, उस पर अब सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन की कोई रीति रिवाज है? क्या सनातन धर्म में कोई धर्म परिवर्तन वाली बात है? घर वापसी की बात तो सुनी गई, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया था वो धर्म परिवर्तन का नारा नहीं था, बल्कि घर वापसी का नारा था। यानी इससे ये बात पता चलती है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन कोई चलन नहीं है। कोई अपना धर्म परिवर्तित करके हिंदू धर्म में नहीं आ सकता, बल्कि अगर कोई कभी हिंदू रहा हो तो वो घर वापसी कर सकता है। और यही वजह है कि आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को ये लगता है कि जब हिंदुस्तान में मुस्लिम आए तो एक बड़ी आबादी ने अपना हिंदू धर्म त्याग करके वो इस्लाम धर्म को अपना लिया, और इसीलिए वो घर वापसी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आरएसएस को लगता है कि जब ईसाई यहाँ पर आए, यानी अंग्रेजों की जब हुकूमत आई, तो बड़े पैमाने पर जो हिंदू भाई थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया, तो इसलिए उनकी घर वापसी की जाए। लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई धर्म परिवर्तन की रीत नहीं मिलती, कोई रवाज नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर वसीम रिजवी धर्म परिवर्तित करते हैं तो क्या वाकई ये हकीकी धर्म परिवर्तन है? जबकि धर्म परिवर्तन का तो चलन है ही नहीं। और वसीम रिजवी घर वापसी कर नहीं सकते, क्योंकि घर वापसी उसी वक्त हो सकती है कि जब कोई घर से गया हो। वसीम रिजवी जिस कुल से आते हैं, जिस गोत्र से आते हैं, वहां तो कोई सनातन धर्म का नाम लेने वाला नहीं है। यानी वसीम रिजवी तो ईरान से आते हैं, उनका जो गोत्र है, उनका जो शजरा है वो सैयदों से मिलता है, वो ईरानियों से मिलता है। तो ऐसे में उनकी घर वापसी कैसे हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वसीम रिजवी कहते हैं कि नहीं मेरी घर वापसी हुई है, तो बताएं कि इससे पहले उनके घर वाले किस मजहब में थे? क्या वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे? और अगर हिंदू धर्म के मानने वाले थे तो उनकी बिरादरी क्या थी, उनकी जात क्या थी? क्या वो इन चीज़ों का खुलासा करेंगे, इंकशाफ करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर उन्होंने धर्म परिवर्तित किया है तो कोई हिंदू धर्म का मानने वाला या कोई संत, कोई गुरु ये बताएगा कि क्या हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन की कोई रीत है, कोई रिवाज है? और अगर ऐसा है तो अब तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया हो और परिवर्तित करके वो हिंदू धर्म में आए हो? ऐसा तो कहीं मिलता नहीं है। घर वापसी की बात मिलती है। घर वापसी उसी की हो सकती है कि जो कभी हिंदू रहा हो। जैसा कि मैंने कहा कि आरएसएस के लोगों को लगता है कि जब मुस्लिम आए तो बड़े पैमाने पर जो हिंदू लोग थे वो मुस्लिम हो गए, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने ऐसा कुछ किया कि बड़े पैमाने पर जो हिंदू भाई थे वो ईसाई धर्म में चले गए।
तो अब उनकी घर वापसी की तैयारी कर रही है आरएसएस और उनको तरह तरह से लालच दे रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। घर वापसी का यही नारा था। तो ऐसे लोग कि जिन्होंने अपना धर्म कभी तब्दील किया हो, तो ऐसे लोगों के लिए तो गुंजाइश है कि वो सनातन धर्म में आ जाएं, अपना धर्म परिवर्तित कर लें। लेकिन जिनके माँ बाप कभी हिंदू रहे ही नहीं, जिनके माँ बाप ने कभी अपना धर्म बदला ही नहीं, जिनका शजरा सैयदों से मिलता है, ईरानियों से मिलता है, क्या वो अपना धर्म इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं? क्या बदल सकते हैं? और अगर बदल लेते हैं तो क्या उनको वाकई सनातन धर्म अपनाता है? ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों अपनाएगा? अभी हमने टीवी डिबेट में देखा, बहस में देखा कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों आप अचानक जो है वो मुस्लिम से हिंदू बन गए, कौन सी ऐसी बात हो गई थी? और फिर खुद वसीम रिजवी ने अपने एक बयान में कहा कि दरअसल जब इस्लाम ने हमें निकाल दिया, मुसलमानों ने इस्लाम धर्म से हमें निकाल दिया, तो अब मेरी मर्जी है कि मैं जहां चाहूं चला जाऊं। तो ये मजबूरी के तहत उन्होंने हिंदू धर्म इख्तियार किया, कबूल किया, या फिर अपनी मर्जी से किया? ये एक बड़ा सवाल है। खुद वसीम रिजवी जो है वो बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी फायदे के लिए ऐसा सब ड्रामा कर रहे हैं। और जो लोग ये ड्रामा करवा रहे हैं, जो लोग वसीम रिजवी को हिंदू धर्म अपनाने की दावत दे रहे हैं, उनको भी शायद पता नहीं है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है ही नहीं कि जहां पे कोई परिवर्तन की रीत हो, बल्कि घर वापसी की रीत है। जैसा कि मैंने कहा, और इसी बुनियाद पर बीजेपी और आरएसएस वालों ने घर वापसी का नारा दिया। कभी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने यह नहीं कहा कि हम धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन की कोई रीत नहीं, कोई रवाज नहीं, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है। हजारों साल पुराना ये धर्म है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि कोई हिंदू महात्मा, कोई हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ज्ञानी, उसने कभी किसी को मुस्लिम से हिंदू बनाया हो, कभी सिख से हिंदू बनाया हो, कभी ईसाई से हिंदू बनाया हो। ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। हाँ, अकीदत रख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन अपना धर्म परिवर्तित करके वो कोई सनातन धर्म इख्तियार कर ले, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में एक गोत्र की परंपरा है। मैं एक किस्सा सुनाऊं। एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त मुस्लिम था और उसकी दोस्ती एक हिंदू लड़के से थी। तो अब वो अपने घर ले जाना चाहता था और वो ये चाहता था कि घर में साथ बैठ के खाना खाएं, जबकि आमतौर से ये होता नहीं है। अलग जो है लोगों के लिए लगा दी जाती थाली। मैं ये पुरानी बात बता रहा हूं। तो वो जब गया तो उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपना नाम बदल लो। तो उसने अपना नाम हिंदू रख लिया, राठौर सिंह, और इस तरीके से रख करके वो चला गया। वहां पूछा था, हाँ मेरे दोस्त हैं स्कूल के और इनका नाम राठौर सिंह है। ये मैं सच्चा किस्सा सुना रहा हूं। और इनका नाम राठौर सिंह है। तो खैर थाली उली लग गई और खाना परोसा गया, और परोसने के बाद सब जब खाना पीना हो गया तो फिर घर वालों ने जैसे बातचीत चली, तो हाँ तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। अब जब गोत्र का मामला आया तो मुश्किल हो गई। तो फौरन गोत्र बताया गया, और इस तरीके से कि हमारे दादा का नाम ये था, हमारे परदादा का नाम ये था, और इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप हो गए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अब कल के कोई पूछ ले कि आपका गोत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ? आपके बाप कौन है, आपके दादा कौन है, आपके परदादा कौन है, आपके नगर दादा कौन है? तो मालूम हुआ कि दूर दूर तक कहीं कोई है नहीं। और शजरा आपका मिलता है ईरान से, शजरा आपका मिलता है ईरानियों से। भाई कोई ऐसा होता कि जो वाकई जिनके दादा परदादा ने सनातन धर्म से इस्लाम धर्म कबूल किया है, तो वहां तो बात बन जाती। तो अब ये एक बड़ा मसला है, और ये सवाल खुद सनातनी लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। अब देखना यह है कि वसीम रिजवी क्या जवाब देते हैं, और उनका ये धर्म परिवर्तन का ड्रामा कब तक चलता है, कब तक वो इस खोल में छुप कर अपनी जान बचाते हैं। और मुझे नहीं लगता है
कि लोग इस ड्रामे को बहुत देर तक कबूल कर पाएंगे। हम भी इंतजार करेंगे और आप भी इंतजार कीजिए कि ये ड्रामा कब तक चलता है। ये कोई पार्टी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं वसीम रिजवी से कि ये कोई सियासत नहीं है, ये कोई पार्टीबाजी नहीं है कि पहले आप बीएसपी में थे, जब बीएसपी की हुकूमत बदली तो आपने भी अपना चोला बदल लिया, झंडा बदल लिया, और झंडा बदल कर आप समाजवादी पार्टी में चले गए, आजम खां के साथ चले गए। पहले आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ थे, यही था ना। आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए। पहले जब ये बीएसपी में थे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ थे। सारे माई बाप जो है वो मायावती थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे। और जैसे ही सरकार गई, 2007 से 2012 के बीच की बात है, जैसे ही 12 में सरकार गई, समाजवादी सरकार आ गई, तो इन्होंने अपना झंडा बदला, जल्दी अपना चोला बदला, अपने माई बाप बदले। अब ये आजम खां और अखिलेश के हो गए। यही हुआ ना। और ये सिलसिला चला कब तक? 2012 से 2017 तक। अब जैसे ही 17 में भाजपा की सरकार आ गई, अब वसीम रिजवी को डर पैदा हुआ, इन्होंने फिर अपना चोला बदला, इन्होंने अपना फिर चोला बदला। अब ये ना तो हाथी पर रहे ना तो साइकिल पर रहे, इन्होंने फौरन भगवा के साथ कमल का फूल पकड़ लिया, फिर अपने माई बाप बदले। अब योगी जी इनके माई बाप हो गए, भागवत जी इनके माई बाप हो गए, यानी इन्होंने पार्टी बदली। तो ये धर्म को भी समझते हैं कि ये पार्टी है, कोई धर्म को ये पार्टी मानते हैं, और पार्टी मान करके अब धर्म बदल रहे हैं। अब आज इन्होंने सनातन धर्म का ड्रामा कर दिया कि साहब मैं इस्लाम धर्म से सनातन धर्म में आ गया, और खुदा न खास्ता कल कोई कम्युनिस्टों की हुकूमत आ जाए तो फौरन लाल झंडा पकड़ लेंगे कि साहब मैं तो नास्तिक हो गया, मैं तो कम्युनिस्ट हो गया, मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं। तो ऐसे लोगों की कहीं कोई जगह नहीं हो सकती। और हम सब इंतजार करते हैं कि ये ड्रामा कब तक चलता है। और जो लोग वसीम रिजवी के इस ड्रामे में साथ दे रहे हैं, उनको भी तारीख माफ नहीं करेगी। धर्म को मजाक बनाने वालों के लिए ये वार्निंग है कि धर्म के साथ खेल न खेलें, धर्म का मजाक मत बनाएं। धर्म अंतरात्मा की आवाज का नाम है। आप किसी भी धर्म में रहें, किसी भी मजहब में रहें, पहले इंसानियत सीखिए, मानवता सीखिए। जब आप मानवता और इंसानियत सीखेंगे तभी आप धार्मिक कहलाएंगे। और मानवता हर धर्म सिखाता है, आप किसी भी धर्म में रहें। तो क्या वसीम रिजवी के अंदर कहीं से कहीं तक मानवता है, कहीं से कहीं तक इंसानियत है? जिसने बड़े बड़े घपले किए हो, जिसने बड़े बड़े घोटाले किए हो, और घपले और घोटालों से बचने के लिए कोई धर्म परिवर्तन करे, तो ऐसे लोग आ जाते हैं सामने धर्म के ठेकेदार बनके कि आओ हम तुम्हें धर्म की चादर उड़ा दें। याद रखिए, ऐसे कोई गुनहगार बचने वाला नहीं है। और मैं बहुत जल्द इस ड्रामे के खात्मे का इंतजार कर रहा हूं। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने, और देखते रहिए आप एमएमसी न्यूज।